उन्हें आग्रह है कि आज व्यवस्था बनाने में, अनुशासन बनाने में सहयोग करें कृपया करके। महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर का स्वागत करेंगे। उनके बाद माननीय एसडीएम साहब से मेरा आग्रह रहेगा कि आप भी माननीय मंत्री महोदय को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत करने का काम करेंगे। तो शाम के सरपंच राजेश तंवर जी से भी मेरा आग्रह है कि आप भी आएंगे और माननीय मंत्री महोदय को गुलदस्ता भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। गोलागढ़ जी, मास्टर हनुमान जी, आप भी आएंगे और गुलदस्ता भेंट करके माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। कृपया मंच पर पंच एसोसिएशन के प्रधान राजेंद्र जी, मास्टर आत्माराम जी, राजकुमार झांगड़ा जी, आप भी आएंगे और मंत्री महोदय को का जो है स्वागत करने का काम करेंगे। इनके बाद मार्केट कमेटी के नवनियुक्त चेयरमैन चरणदेव मेहता जी, वाइस चेयरमैन सचिन चटासरा जी और उनके साथ ललित सिंगला जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे बहुत ही आदरणीय माननीय आत्माराम जी, सभी हमारे टीम के भाजपा परिवार के मंडल अध्यक्ष, ऑफिस बेयरर्स, पदाधिकारी और यहाँ पे आए हुए भारी संख्या में मेरी प्यारी प्यारी माताएं, बहनें जो गांव-गांव से आज निकल कर आई हैं। ये पावन एक बहुत बड़े उत्सव के रूप में और इस प्रकार का उत्सव जो स्वयं प्रधानमंत्री जी ने एक दिशा, एक आह्वान किया पूरे भारत में कि हमारी महिलाएं, हमारी मातृशक्ति और सशक्त हो। और नवरात्रों के पावन समय में आज ये काम, ये ऐतिहासिक स्कीम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरू हो रही है। यही नहीं एक ऐतिहासिक दिन जब हम सब पंडित दीनदयाल जी को याद करते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन याद करते हैं, उनका मार्गदर्शन याद करते हैं कि भारत के वो एक ऐसे सपूत थे जिन्होंने मानवता का एक प्रतीक बनकर हम सबको दिशा दिखाई। आज मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक ढांचा तैयार करा प्रधानमंत्री जी ने कि महिला वर्ग सशक्त हो। आप याद कीजिए, हमारा हरियाणा उनमें से एक प्रदेश है जहां पे लिंग अनुपात इतना बिगड़ा हुआ रहा है, जहां बेटी पैदा होती थी तो बहुत उसको अच्छा नहीं मानते थे। और प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो ऐतिहासिक स्कीम है हरियाणा से लॉन्च करी, पानीपत की भूमि से, और उसके तहत बहुत जबरदस्त काम हुआ जहाँ पे लिंग अनुपात भी आज के दिन बहुत ज्यादा ठीक हो गया है। ये जितने कदम हैं जो आज ये स्कीम शुरू करी है, ये हमारे संकल्प पत्रों में से जो 217 संकल्प के साथ हमने चुनाव लड़ा था,
एक उस संकल्प को माननीय मुख्यमंत्री जी उसको लागू करते जा रहे हैं और उसमें से ये संकल्प आज उन्होंने लागू किया हमारी मातृशक्ति के लिए। मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसमें हमारी 23 से 60 साल की जो बहन है, माता है, उसको हर महीने जिसकी आमदनी, घर परिवार की आमदनी 1 लाख से नीचे है, उसको 2100 रुपये उसके खाते में जमा होंगे हर महीने। तो ये गरीबों के प्रति, हमारी माताओं के प्रति ये ऐसी योजना है जो आर्थिक रूप से सशक्त करेगा और आगे बढ़ाएगा। आपको मालूम है कितने कितने ऐतिहासिक कदम लिए गए हैं, चाहे महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने की बात हो, चाहे बड़ी बड़ी योजनाओं की बात हो कि किस तरीके से पोषण हमारी महिलाओं के लिए, हमारे बच्चों के लिए, ताकि स्वास्थ्य भी हमारा जो महिला वर्ग है वो खूब मजबूत रहे, क्योंकि आप मजबूत हो तो परिवार मजबूत है, आप आर्थिक रूप से मजबूत रहें, स्वास्थ्य से मजबूत रहें, ताकि समाज मजबूत रहे। आप नींव, भारत माता की जब हम जय कहते हैं तो भारत को भी हम माता के रूप में पूजते हैं, जय करते हैं। तो ये उन नेताओं की सोच है कि ये वर्ग हमारा आगे बढ़े और सशक्त हो। मैं आज चौधरी बंसीलाल जी को भी याद करती हूँ, जिन्होंने हमेशा महिलाओं, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे सामाजिक संदेश हो, बहुत बड़े बड़े उन्होंने काम किए थे। आप याद कीजिए, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के देहांत पर पहली बार उन्होंने किसी बेटी को, अपने पिता की बेटी को पगड़ी पहनाई थी। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने समाज को कही और आज मुझे गर्व होता है जब मैं देखती हूँ कि हमारी प्लेयर्स, हमारी एथलीट्स, हमारी महिलाएं सरपंच जब वो आती हैं तो उनको सम्मान किया जाता है, उनको गौरव के साथ पगड़ी पहनाई जाती है। तो ये सारे कदम उसकी तरफ है। आज पूरे भारत में हेल्थ कैंप्स लगे हैं, पूरे हरियाणा में हेल्थ कैंप्स लगे हैं, ताकि सारी की सारी महिलाएं वो अपनी जांच कराएं अच्छी तरह से, उनको पता चले कि क्या क्या योजनाएं हैं, किस तरीके से क्या क्या उनके लिए उपलब्ध है और उन सुविधाओं को वो जरूर उनका लाभ पाए। तो इसी के साथ साथ आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ और यहाँ पे इतनी भारी तादाद में मेरी माताएं बहनें आई हैं, उनका स्पेशल धन्यवाद करती हूँ और नवरात्रों की बहुत शुभकामनाएं। योजनाएं बताएं, तो ये एक उसी दिशा में कदम है। मैं माननीय चीफ मिनिस्टर नायब सिंह जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने संकल्प पत्र में ये एक बहुत बड़ा प्रॉमिस सबने किया था, उन्होंने किया था और उन्होंने आज ये एक बहुत पावन दिन, आज ना केवल नवरात्रों के बीच में है हम, आज पंडित दीनदयाल जी का भी आज जन्मदिन है, उनको याद करते हैं, तो इसको उन्होंने रूप दिया इस योजना। प्रदेश में कितनी महिलाएं इसके लाभार्थी रहेंगी और क्या कंडीशन रहेंगी? करीब 22 लाख महिलाएं हैं जो इसका लाभ उठाएंगी और ये जो गरीब वर्ग है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारा जो हमारी जो गरीब महिलाएं हैं उनको ये ना लगे कि वो अकेली हैं, सारे पूरा सरकार उनके साथ है ताकि वो आगे बढ़ें, सशक्त हों आर्थिक रूप से, स्वास्थ्य के रूप से। जी, पहले चरण में 22 लाख महिलाएं, काफ़ी महिलाएं ऐसे जो 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख की कैटेगरी में, उनके लिए भी आगे विचार किया था आगे। आई एम श्योर, जैसे क्योंकि ये फर्स्ट फेज़ है तो आगे आगे क्योंकि इसको लागू करना है, अब ये बहुत बड़ी योजना है। आप ये देखिए कि अभी ही बजट में 5,000 करोड़ रुपया
इस ही 25 का जो बजट आया है 25-26 का, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको निर्धारित करी, तो बहुत बड़ी योजना है। तो इसको फर्स्ट फेज़ में लागू करी जाएगी और फिर आगे फेजेस में। लक्ष्मी योजना, सम्मान भी, सुरक्षा भी। लक्ष्मी होगी खुशहाल। एक बार जोरदार तालियां हो जाए जहाँ हमने आज बदलने की एक लघु फिल्म में और बाद में हमारे बेटियां अब देश के बाद हमारे और अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। हम विनम्र निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप सीधे जुड़ रहे हैं कर रहे हैं, जिसके बाद आज ये ऐप लॉन्च हो गई है। आप सभी महिलाएं घर बैठे भी अपनी मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। गाँव से आप हैं। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना इसी परिवर्तन की मजबूत हुई है। और आज हम सभी के लिए यह ऐतिहासिक पल है, एक ऐतिहासिक क्षण है। महत्वाकांक्षी योजना की तरफ आज हम प्रदेश सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री ने पंचकुला से जहां आगाज किया, तो वही जिला स्तरीय इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री महोदय बहन श्रुति चौधरी जी के द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में माननीय मंत्री महोदय बहन श्रुति चौधरी जी लाभार्थियों के साथ जो है के लिए एक और बड़ा कदम और एक बार फिर साबित कर दिया है। और ये महत्वाकांक्षी योजना आइए आप इतनी संख्या में बैठी है, परंतु आज ये हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में कार्यक्रम चल रहा है। वहां पर भी हमारी बहनें इतनी संख्या में उपस्थित है। मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना आज उसके ऐप का शुभारंभ हुआ है। आज इस अवसर पर हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जी, हमारे विभाग के सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री केशव कुमार बेदी जी, हमारे भिवानी से मंत्री हरियाणा सरकार श्रीमती श्रुति चौधरी जी, साथ ही से हमारे सांसद धर्मवीर जी, फतेहाबाद से हमारे कैबिनेट मंत्री श्री कल्याण कुमार जी, गुरुग्राम से हमारे कैबिनेट मंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भी आज जयंती है। उनका मानना था कि आज तभी महान बन सकता है जब उसकी नारी सुरक्षित हो, शिक्षित हो और सम्मानित हो। इसलिए आज उनकी जयंती पर हम दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का आज हमने ऐसा शुभारंभ किया है। मैं इसके लिए आज उनकी जयंती पर हम दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ये शुभारंभ कर रहे हैं। साथ ही इस योजना को पारदर्शी ढंग से लागू करने के लिए आज हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप भी लॉन्च की है। इसके लिए मैं सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये मेरे लिए खुशी की बात है कि जब से मैं यहाँ सभागार में आया हूँ और हमने ये ऐप लॉन्च किया, ऐप लॉन्च करते ही हरियाणा प्रदेश के अंदर
हमारी 50,000 बहनों ने ये लाडो लक्ष्मी पर उसको डाउनलोड कर लिया है। और मुझे खुशी यही है कि अभी इतने छोटे समय के अंदर हरियाणा प्रदेश की मेरी 8,000 बहनों ने एप्लीकेशन भी अपनी सबमिट कर दी है। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।